यह पार्ट 4 है कैप्टन गारमेंट मुंबई सैन। अभी तक आप लोग पार्ट 1 देखा है और पार्ट 2 भी देखा है, और ये पार्ट 3 है। सॉरी, पार्ट 4 इसके पहले बोला था, ये पार्ट 3 है। जो आप देख रहे हो जैसे रेस कोर्स में घोड़ा दौड़ते हुए देखा होगा, लेकिन आप रेस कोर्स तो गए नहीं होंगे। टीवी में देखा होगा डिस्कवरी में कैसे घोड़ा दौड़ता है, उसी तरह रेडीमेड का भी एक इंसानी घोड़ा होता है। एक वो घोड़ा होता है, एक इंसानी घोड़ा होता है। देख रहे हो किस स्पीड से चाक पट्टी बन रही है। मुझे इस टाइप के कारीगर चाहिए, थकेले हुए कारीगर नहीं चाहिए, जिनके अंदर जज्बा है, सेट को हिला देंगे ऐसे कारीगर चाहिए, जिनके अंदर दम हो काम करने का। उनको अवश्य काम मिलेगा। कोढ़ी और आलसी कारीगर की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर तेज़ धुआंधार बैटिंग करने वाला कारीगर चाहिए। तो ये पार्ट 3 है जो आप देख रहे हैं। आप देख रहे हैं, देखो ये भाई साहब कॉलर कप कच्चा कर रहे हैं। ये रहमान भाई नाम के हैं, बंगाल के रहने वाले हैं। यहाँ हर राज्य के हैं, हर प्रदेश के हैं, बंगाल के भी हैं, बिहार के भी हैं, यूपी के भी हैं। ये कह रहे हैं हम इतना फेमस हो गए सेठ, अब मुझे क्यों फेमस कर रहे हो। इनकी हंसी बता रही है क्या। बॉटम देखो, ये ग्रीन शर्ट का बॉटम मारा जा रहा है जो आप देख रहे हैं। बड़े हाई तेज़ी स्पीड से काम हो रहा है। कुछ इसी टाइप के कारीगर चाहिए जो फास्ट और तेज़ कारीगर हो। शर्ट के ही कारीगर चाहिए, जो शर्ट के काम आता है वही संपर्क करें, और जिसे नहीं आता है, जिसे काम सीखना है, वो दिवाली के 15 से 20 दिन बाद संपर्क करें। दिवाली के 15-20 दिन बाद संपर्क करें। ये भाई साहब सदर आलम हैं, जो बिहार के रहने वाले हैं, नेपाल से सटे हुए हैं, और ये भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप देख रहे हो, शत्रुघ्न नाम है, और ऐसे तो बटला भी नाम दिया गया था क्योंकि पहले छोटे थे, और ये कंपनी के काफ़ी करता धरता हैं। ये इतने शर्मार हैं, कुछ कहने को नहीं। अगर कोई लड़की कुंवारी हो जिसकी शादी ना होती हो तो ज़रा बताएं। ये लड़का अच्छा खासा पैसा कमा रहा है, पैसा कुछ जमा करके भी रखा है शादी करने के लिए। अब अगर शादीशुदा है, छूट गई है तो भी चलेगा, मगर बगैर बच्चे वाली चाहिए। जात का हिंदू है और हिंदू ही लड़की चाहिए भाई साहब को। ये बहुत मेहनती है। कभी कभी है कि दारू पी लेता है, यही एक आदत ख़राब है इसकी। लेकिन ये कह रहा है अगर शादी करवा दोगे तो सेठ वो भी छोड़ दूंगा। तम्बाकू 5 रुपए की खा लूँगा। सेठ बोले शादी करा दो, 5 रुपए की तम्बाकू खा लिया करूँगा, दारू छोड़ दूँगा। अच्छा, छोड़ दिया है शादी के लिए। देखो क्या नहीं आदमी करता, सारे जहां को छोड़ देता है। अगर इसने दारू छोड़ दिया तो कौन सा नया काम किया है। बहुत अच्छा काम किया है। सोचो ज़रा, शादी के लिए लोग क्या नहीं करते। ये हमारे अफजल भाई हैं, इनका प्रचार जितना भी किया जाए तो कम है। इनका सबसे बड़ा स्टाइल बालों का हेयर स्टाइल है। क्या सनी देओल भी कभी कभी बन जाते हैं, रस्सी बांध लेते हैं। हाँ, और कभी अजय देवगन भी बन जाते हैं। और दिमाग ख़राब हो जाता है तो ये तेरे नाम के पिक्चर के हीरो भी बन जाते हैं। अक्सर करके वो तेरे नाम को क्या कहते हैं, हीरोइन को चिल्लाते रहते हैं, उसी तरह ये अपनी आइटम के बारे में चिल्लाते रहते हैं। साथ में आप लोगों को मुंबई का कितना खूबसूरत नज़ारा दिखाया जा रहा है। देखो, हल्की हल्की बारिश भी हो रही है और खूबसूरत भी दिख रहा है। ये हमारे कल्लू भाई हैं, जो यूपी के उन्नाव ज़िला के रहने वाले हैं। मतलब ज़िला उन्नाव है इनका, और गांव तो मुझे पता नहीं है। बहुत ही मेहनती हैं। ये अपना संडास पिसाब तक रोक लेते हैं काम की चक्कर में, समझे। पैसा चाहिए भाई। अब मेरे को समझ में नहीं था अपने देश में कैसे कैसे लोग हैं, पैसे के लिए बताओ संडास पिसाब रोक लेते हैं।
जो कि बाजू में बाथरूम है। देखो ये दिखा रहा हो, सामने फ्रंट में बाथरूम दिख रहा है आपको। इस 10 कदम की दूरी में इतना थक जाते हैं ये कि वहाँ नहीं जाते काम के चक्कर में। पेशाब रोके रहेंगे, बाथरूम रोके रहेंगे। ये हमारे आलम भाई हैं, अभी कुछ ही टाइम हुए इनकी कारीगरी सीखकर तैयार हुए हैं, नई नई भट्टी से निकले हुए हैं। काम कम करते हैं, हरामीपना ज़्यादा करते हैं। इनकी मुस्कुराहट बता रही है, खटमल को तो जेब में रखते हैं ये। और ये हमारे फिरोज भाई, इनको तो जितना भी बताओ तारीफ करो कम है। हाँ, महान शख्सियत है, इनके अंदर गुण कई तरह प्रकार के हैं, लेकिन काम के बड़े माहिर और कलाकार हैं। लोग इनसे पूछते हैं, आजू बाजू के जो कारीगर हैं, अगर कुछ भूल जाते हैं, कुछ समझ में नहीं आता है, तो ये उनको उस चीज़ का तरीका बताते, क्योंकि ये सिविल के भी कारीगर हैं और अच्छे कारीगर हैं। और ये बहुत अच्छे आदमी हैं। कभी आप आना काम करने के लिए, अगर कुछ समझ में ना आए तो आप इनसे पूछ भी सकते हैं। ये दिल के बहुत अच्छे हैं, इनको गुस्सा तो कभी आता ही नहीं है। बहुत प्यारे इंसान हैं, और ऐसे इंसान बहुत कम मिलते हैं। कब अल्लाह को प्यारे हो जाए ये तो खुदा भी नहीं, हम भी नहीं जानते हैं। लेकिन ऐसे शख्सियत को हमेशा याद किया जाएगा, जिंदा रहे में भी याद किया जाएगा, मरने के बाद भी याद किया जाएगा। ये न किसी से कुछ 1 रुपये घूस भी नहीं लेते, इनकी ऐसी ईमानदारी है। दाढ़ी तो बता ही रही है, जो जवानी में दाढ़ी रख लिया समझ लो अपनी ईमानदारी का एक सबूत दे देते हैं। इससे बड़ा सबूत आदमी को क्या चाहिए। हाँ हाँ, हमारे बीच में अभी अभी ताज़ा खबर आई है कि एक रहू भाई बीती के रहने वाले थे, वो नहीं रहे। ऐसा कुछ सुनने में आया है, बाकी अभी पक्की खबर नहीं है। अभी अभी ताज़ा खबर आई है कि हम लोगों के बीच में नहीं रहे। ऐसे बीच में तो काफ़ी टाइम से नहीं रह रहे हैं, करीब करीब मेरे को लगता है 6 महीना हो गए होंगे। हाँ, 6 महीना नहीं यहाँ पे नहीं आए। हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो, लेकिन अभी कुछ ऐसी खबर सुनने में आई कि हमारे बीच में नहीं रहे। मतलब अब क्या, क्यों बीच में नहीं रहे, कैसे है, क्या है, ये तो हकीकत अब इसके लिए कंपनी जांच पड़ताल करेगी। छोटे एक सिराजुद्दौला नाम के रहते हैं यहाँ पे, और वो इस वक्त कहीं चाय पानी के लिए गए हुए हैं। वो जब आएंगे तो उनसे पूछा जाएगा कि भाई साहब, मतलब वो भाई साहब हैं कहाँ इस वक्त। बहुत अच्छे इंसान थे, उनकी जितनी तारीफ की जाए कम है। इस बारे में बहुत बातचीतें होती रहती हैं, और वो बहुत मेहनती तो थे, लेकिन बहुत बड़े कोढ़ी भी थे। एक गिलास उठ के कभी पानी नहीं पिया है। अगर खाना खा लिया है तो प्लेट धोने के लिए उनकी हिम्मत नहीं पड़ी, दूसरे के पास बढ़ा दिया है। ऐसे शख्स को सऊदी अरबी में याद किया गया है। लेकिन अफसोस बीच में नहीं रहे। अब क्यों नहीं रहे, कहाँ रह गए, ये तो छोटे सिराजुद्दौला से पूछ के बताया जाएगा। आप सभी लोगों को नया मिर्च मसाला फिर बताया जाएगा। जब तक आप स्टेटमेंट को देखते रहें, फिर नए इंतज़ार करें।